आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अभी मैंने सर्कल का बेसिक पार्ट आपको बताया था, फिर पहले पार्ट में रेडियस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे कराए थे, और ये आज सर्कल का पार्ट 2 है एंगल का, जिसमें मैं आपको चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और टेंजेंट पर आधारित क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम में कभी न कभी आए हुए हैं। मैं बस शॉर्ट में आपको जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन बताना चाहता हूं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के अंदर बनने वाले चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और एंगल ADC आपको 130 दिया गया है, यानी ADC यानी ये वाला एंगल आपको 130 दिया गया है। तो कहा जा रहा है एंगल BAC का मान बताइए, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक खास प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी ये है कि उसके विपरीत कोण हमेशा मिलकर 180 डिग्री होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल D प्लस एंगल B मिल करके 180 डिग्री होंगे। तो जब ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, दोनों मिलकर 180 होंगे। अब देखिए माफ कीजिएगा, अब देखिए दोस्तों, ये AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और व्यास के दोनों छोर से अगर परिधि पर किसी एक बिंदु पर मिलाएं तो वहां पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये मैंने बेसिक पार्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो भैया देखो, जब ये 90 डिग्री होगा, चलिए हमने यहाँ लिख दिया, तो ये वाला एंगल तब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एंगल 9 5 14। अब देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होंगे। तो जब ये 90 है और ये 50 है तो 9 5 14 140, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। एंगल BAC का मान हो जाएगा 40 डिग्री। आ गई बात समझ में। देखो छू मंतर जादू है, नशा है, ट्रिक है एकदम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज और दिया गया है AB समानांतर DC, यानी ये जो AB भुजा है वो DC के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। एंगल BAD का मान आपको दे दिया गया, BAD यानी ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है 110 डिग्री। तो आपसे एंगल ABC का मान पूछा जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उन्हें ये लगता है कि एंगल A और एंगल B मिलकर 180 होंगे, तो 180 से 110 घटा के 70 आंसर गलत करके चले आते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने कहा कि विपरीत कोण मिल करके, यानी ये और ये कोण मिल करके 180 होगा, तो यानी ये 70 डिग्री होगा मेरे भाई। अब आप देखिए ये वाला एंगल B और C मिलकर अब 180 होगा, तो 180 में अगर ये 70 घटा दूं तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 110 डिग्री ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से देखना। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, आगे भी आएगा, CHSL के परीक्षा में आने वाला है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया है। कहा गया है कि एक वृत्त के अंदर ABCO क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चलिए बन रहा है, क्योंकि ये देखो ये रेडियस है दोनों। अब आपको कहा जा रहा है कि एंगल AOC का मान 130 डिग्री है, यानी ये एंगल आपको 130 डिग्री दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है ABC यानी ये वाला एंगल का मान। तो मेरे बच्चों ये चक्रीय चतुर्भुज सोच के इसको आंसर 50 डिग्री करके मत आ जाना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि देखो जब चक्रीय चतुर्भुज बनाना है ना, तो देखो केंद्र के दोनों तरफ आपकी भुजा जो है चक्रीय चतुर्भुज की जानी चाहिए। तो देखो ये एक भुजा यहाँ चली गई है, अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूं ऐसे करके, तो देखो अगर मैं इसका नाम दे दूं C, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं D, तो देखो अब मैं कहूंगा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं था, अब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी ये 130 है तो कोण B क्या होगा, 130 का आधा होगा, तो यानी ये 65 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। अब आप कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोण मिलकर के क्या होते हैं मेरे बच्चों, 180 डिग्री। तो जब ये 65 है तो ये कितना होगा, तो 180 में से 65 डिग्री को माइनस कर दीजिए आप, बहुत ही आसानी से आपका आंसर चला आएगा। तो मेरे भाई अब यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 180 में से अगर मैं 65 घटा दूं तो 115 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 115 डिग्री।
तो देखिए कितनी आसानी से हमने छू मंतर तरीके से 3 क्वेश्चन कर लिए, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है कि एक ABCD एक आपका वृत्त के अंदर बना हुआ एक चतुर्भुज है। तो भैया जब चतुर्भुज दिया गया है तो आप यहां पर देखिए, फिर से देखिए, यहां व्यास है, DC भुजा समानांतर है AB के, और एंगल BAC आपको दिया गया 30 डिग्री। BAC यानी ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है 30 डिग्री। तो कहा जा रहा है एंगल CAD का, इस एंगल का आपको मान पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल सा मेथड है, एक इजी सी बात है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दे रहा हूं कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई, सीधी सी चीज है कि जब एक चक्रीय चतुर्भुज है तो देखो भाई, आपको तो पता है कि परिधि पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो देखो ये व्यास है, ये 2 भागों में बांट दिया है वृत्त को, तो ये अर्धवृत्त हो गया ऊपर वाला। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण, यानी ये 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो एक त्रिभुज बन रहा है ABC। इसके अंदर कितने कितने एंगल हो रहे हैं? तो ये 90, ये 30, तो हो गए 120। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। भाई सीधी सी बात है, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री होगा मेरे भाई, तो सीधी सी चीज है, जब ये 60 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120, क्योंकि देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब देखो ये 120 हो गया, तो बचा कितना कोण मेरे भाई? 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर 60 डिग्री होंगे। अब आपको देखिए यहाँ ब्लू कलर से मैं बता रहा हूँ, DCAB, क्या एक Z बन रहा है? Z यानी एकांतर कोण इस तरीके का। तो जब ये वाला 30 है तो ये भी 30 होगा। तो भैया जब ये देखो, ये 120 और 30 150 हो गए, तो ये वाला भी 30 होगा। यानी एंगल CAD का मान निकल के आ गया 30 डिग्री। तो देखिए कितने आसानी से सॉल्व। मैंने जानबूझकर इतना लेंदी प्रोसेस बताया क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बिठा सकूं दोस्तों, कि कैसे हम 1 by 1 पार्ट बाय पार्ट करके एंगल निकाल सकते हैं, कैसे निकाला जाता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से देख लीजिए। अगर देखिए दोस्तों, ये अगर समझने में दिक्कत हो तो प्लीज वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, रुक रुक के समझिए, ताकि एक बार समझ जाओगे तो फिर चुटकियों में उड़ा दोगे दोस्तों क्वेश्चन को एग्जाम में। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि O वृत्त का केंद्र है, एंगल AOC, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 110 डिग्री। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो चलिए मैं लिख देता हूं कि एंगल AOC आपको 110 डिग्री दिया गया है, और OABC एक चतुर्भुज है जिसकी AB भुजा को D तक बढ़ाया गया है। तो कहा जा रहा है एंगल CBD का मान, यानी ये बाहरी एंगल बहिष्कोण आपसे पूछा जा रहा है, एंगल CBD का मान। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो, OABC एक चतुर्भुज है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। केंद्र के ठीक ऊपर एक बिंदु ले लो और चतुर्भुज की 2 भुजाओं को ले जाकर वहां इंटरसेक्ट करा दो, मीट करा दो। तो देखो यहाँ ऐसे आपका इसका नाम दे देता हूं मैं, E दे देता हूं। तो अब मैं कह सकता हूं कि ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो देखो केंद्र पर बना कोण है 110, तो ये वाला कितना हो जाएगा? उसका आधा, यानी कि 55 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। तो ये ऑलरेडी इसका हाफ होगा। अब जब देखो भैया ये वाला 55 डिग्री है, तो ये वाला इसका विपरीत कोण कितना होगा? तो ये और ये एंगल E और B मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा भैया? 125 डिग्री हो जाएगा। 180 से हमने 55 को माइनस कर लिया, तो 125 डिग्री। अब देखो ये जो AD जो रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, तो स्ट्रेट एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो जब ये 125 है तो ये कितना होगा? तो 180 में से 125 आप माइनस कर दे तो हो गए 55 डिग्री। तो ये तो था बिल्कुल लेंदी मेथड मेरे भाई। मगर बच्चों अब आप लोग एक बात मेरी याद करो, जब मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था कि जब भी एक वृत्त के अंदर जब एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, तो किसी भी भुजा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, बाहर की तरफ बढ़ाऊं, तो जो बहिष्कोण बनेगा वो ठीक उसके विपरीत वाले कोण के बराबर होता है। तो यहां से भी आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा कि ये 110 है तो इसका आधा ये 55 होगा, और ये 55 है तो इसके विपरीत दिशा में जो बहिष्कोण बन रहा वो भी 55 होगा। देखो ऑटोमेटिकली आंसर 55 डिग्री ही आएगा। तो देखिए मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए, जो अच्छा लगे उसे एकदम ब्रेन में सेट कर लो। आओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें बीसी बराबर सीडी है, यानी ये जो बीसी भुजा है और ये जो सीडी भुजा है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मेरे भाई एक सीधा सा कंसेप्ट है कि जब दो भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती है तो वो तीसरे भुजा पर बराबर बराबर कोण बनाती है। यानी देखो अब एक एंगल आपको दिया सीबीडी यानी सीबीडी, यानी ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है भैया 25 डिग्री। तो जब ये भुजा दोनों बराबर है तो ये कोण भी आपका 25 डिग्री होगा। तो जब ये 25 और 25 मिलके 50 हो गए तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई, तो 180 से घटा दो तो कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल बी ए डी का मान, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो देखो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो विपरीत कोण मिलकर कितना होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो जब ये 30 है तो ये वाला 130 है तो ये वाला 50 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका एंगल बी ए डी का मान 50 डिग्री। तो आई बात समझ में मेरे बच्चों, देखो कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। आइए चलते हैं कुछ और रोमांचक मजेदार प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी परीक्षा में आए हुए हैं। मेरी बात को मानो मेरे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं आपका चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या सिर्फ चतुर्भुज और अभी टेंजेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, इन सबको कर लो, आपका परीक्षा में कम से कम 1 अंक तो पक्का हो ही गया। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि ए बी त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए मेरे बच्चों, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को समझने में कि यहां पर ए बी सी नहीं होगा, त्रिभुज ए बी डी होगा मेरे बच्चों। ए बी डी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। यानी कहा गया है कि वृत्त के अंदर ए बी डी एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। तो एंगल बी सी डी का मान, इस एंगल का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी, और आपको कोई एंगल नहीं दिया है। तो देखिए आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि एबीडी एक समबाहु त्रिभुज है। जब एक समबाहु त्रिभुज होती है यानी तीनों भुजा समान, तो उसके तीनों कोण भी समान होते हैं, यानी कि ये सभी कितने हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो जब ये वाला 60 डिग्री होगा तो कोण सी यानी एंगल बी सी डी का मान क्या होगा, तो ये कोण और ये कोण मिलकर 180 होते हैं। तो जब ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था हमें, ऐसे ही आंसर निकल गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही मजेदार है। देखिए कहा गया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है वृत्त के अंदर, और इसकी ए बी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है और ए डी भुजा को एफ तक बढ़ाया गया है। कहा गया एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई ये बाहर वाला एंगल यदि 110 डिग्री है, तो आपसे कहा जा रहा है कि सी डी एफ का मान बताएं। सी डी एफ यानी ये वाला एंगल का मान बताइए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल एकदम लेंदी प्रोसेस से चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो देखो भैया, ए मैं कह सकता हूं कि एक सरल रेखा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो मैं कहूंगा भैया 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 180 होते हैं। तो जब ये 70 है तो विपरीत कोण कितना होगा, तो ये और ये मिलकर 180 होते हैं, तो ये वाला 110 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 110 डिग्री होगा तो ये भी देखो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो जब ये वाला कोण आपका 110 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखो कितना आसान सा कंसेप्ट है। और एक चीज कि देखो, जब अंतर कोण 70 है तो ठीक इसके विपरीत तरफ बाहर वाला कोण भी समान होता है, यानी 70 आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया मेरे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो लाजवाब है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए बी समानांतर डीसी है, यानी ये ए बी समानांतर डीसी बिल्कुल है, तो कोण बी ए सी 25 डिग्री है। तो एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ चुका था, मगर ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, इसे अच्छे से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये 25 है और देखो ये वृत्त के व्यास से दोनों कोने से किसी परिधि अर्धवृत्त पर एक बिंदु पर अगर दोनों भुजाएं मिलती हैं तो ये वाला लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री। तो ये भैया 90 हो गया, ये 25 है तो दोनों मिलके हो गए 9 2 11 115 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया, 65 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, होगा ना। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोण हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब मेरे बच्चों एक चीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि
जब ये वाला कोण 25 है तो देखो यहाँ पर एक z बनता दिख रहा है, तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये जब 25 है तो ये भी 25 होगा। और देखो ये वाला जब 65 है तो इसके विपरीत वाला कोण यानी एंगल डी कितना होगा, तो एंगल ADC का मान हो जाएगा 180 माइनस 65, यानी कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो भैया जब ये 115 हो गया, आपको मिल गया, और ये 25 है तो ये एंगल कितना होगा, तो 115 और 25 140 हो गए। तो ये वाला कोण यानी एंगल BCAD का मान हो जाएगा 180 माइनस में 115 और 25 यानी 140 डिग्री। तो घट गया, तो आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी आसानी से आपको समझा रहा हूं कि दूध पीता बच्चा भी इसे सीख जाए। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। चलिए अब कुछ टेंजेंट वाले प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसे अच्छे से समझिएगा। कहा गया है कि एक वृत्त के केंद्र O से, तो सबसे पहले आइए हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र O हम दे देते हैं यहाँ पर नाम O। एक वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया गया है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु P ले लिया है, ठीक है। अब इस बिंदु से PT एक स्पर्शक खींची गई है, यानी इस बिंदु P से एक स्पर्शक, स्पर्शक का मतलब टेंजेंट जो वृत्त को केवल स्पर्श करता है, ये हो गया PT, एक स्पर्शक खींची गई है। यदि PT की लंबाई आपको दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। वृत्त की त्रिज्या यानी ऐसे होगी भैया, तो देखो ये हमेशा लंबवत होती है। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाया है कि जब भी एक वृत्त का कोई भी स्पर्शक खींचा जाता है तो स्पर्शक वृत्त के त्रिज्या के साथ सदा लंबवत यानी समकोण बनाता है। याद रखिएगा मेरे भाई। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये OP आपको ऑलरेडी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर। तो आपसे वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई बताओ इसे कौन नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो मेरे बच्चों अब आप बताइए OT, यानी यहाँ पर OT क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो OT यानी त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या है एक समकोण त्रिभुज में, यानी देखो आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 64 बराबर रूट 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो देखो भैया त्रिज्या निकल कर आ गई। ट्रिपलेट जिनको याद है वो ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। 8 10 है तो अगला क्या होगा 6 होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो गया। तो देखो भैया क्वेश्चन में दम नहीं है, बस ऐसे लैंग्वेज में जब क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम नहीं दिया जाता है, तो ये ज्योमेट्री का ये पोर्शन थोड़ा कठिन हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, रणभूमि मैथ्स पर आप हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में उड़ा देंगे मेरे बच्चों, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आ गई बात समझ में? आइए कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा गया है कि एक वृत्त में के बाहर कोई बिंदु P से 2 जीवाएं खींची गई हैं, यानी या वृत्त की 2 जीवाएं हैं AB और CD, इनको आगे बढ़ाने पर बाहर बिंदु P पर मिलते हैं, तो भैया क्या होगा? तो देखिए दिया गया यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, PD यानी ये वाली भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर दी गई है, CD यानी ये वाली भुजा कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो कहा जा रहा है AB की लंबाई बताएं, यानी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की आपसे लंबाई पूछी जा रही है। सीधी सी बात है। तो भैया याद करो, जब एक वृत्त है और उसकी 2 जीवाओं को बाहर बढ़ाने पर किसी बिंदु P पर मिलते हैं तो क्या होता था? तो फॉर्मूला ये था, देखो मैं लिख रहा हूं PA गुना PB, यानी एक पूरा वृत्त के बाहर उस बिंदु से पूरा वृत्त तक जो खींची गई है जीवा उसके अंतिम छोर तक, यानी पूरा PA गुना बाहर वाला PB बराबर होता है उसी प्रकार इस जीवा PC गुने इसी जीवा के बाहर वाली लंबाई यानी PD के। तो देखो भैया ये तो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था, ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, तो यही हमने यहाँ पर कर दिया। आप जिसका मान दिया बिठा दीजिए। तो देखो PA की लंबाई आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, PB आपको पता नहीं है, चलिए हम निकाल लेंगे बाद में। PC की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो देखो PC यानी ये 3 और ये 4 दोनों मिलकर हो गए 7, और PD की लंबाई आपको दी गई है 4, तो 4 दूनी 8
पीबी का मान आ जाएगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो भैया पीबी आ गया 3.5 सेंटीमीटर। पीबी कितना आ गया दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो भैया आपसे पूछा जा रहा है कि मात्र मुझे एबी की लंबाई बताइए। तो देखो पूरा पीए आपका 8 है और ये वाला आपका पीबी 3.5 है, तो 8 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो ये 4.5 नहीं आ जाएगा। तो देखिए यानी मुझे पता चल गया कि एबी की लंबाई क्या होगी मेरे बच्चों, 8 माइनस 3.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन था, कितने लाजवाब तरीके से हमने बनाया और ऐसा एक क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों कॉर्ड यानी जीवा और टेंजेंट पर आधारित एक और टाइप का प्रश्न आता है। ये भी परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों, इसे अच्छे से देखिएगा। कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त पर एक जीवा को बाहर किसी बिंदु तक बढ़ाया गया है और एक स्पर्शक पीटी खींचा गया, तो दोनों आपस में P बिंदु पर मिल रहे हैं। तो और दिया गया है कि PA यानी ये पूरा PA की लंबाई आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर और PT यानी इस स्पर्शक की आपको लंबाई दे दी गई है, ये है आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है मात्र PB की लंबाई, ये PB की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो मेरे बच्चों अब बताइए कितना बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। तो इस पर भी हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि PA गुना PB बराबर हो जाता, अगर ये स्पर्शक है तो ये PT स्क्वायर के बराबर होता है, यानी स्पर्शक के वर्ग के बराबर होता है। तो अब देखो मेरे भाई PA की लंबाई आपको दे दी गई है 16 सेंटीमीटर, PB आपको निकालना है पता नहीं, और PT का मान आपको दिया है 8 और स्क्वायर करना तो 8 का स्क्वायर। तो देखो भैया PB क्या हो जाएगा 8 × 64, 64/16, 16 चौके 64 यानी PB का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। तो देखो कितना लाजवाब तरीका है, कितना आसान सा मैथ है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपके पास है तो ऐसे डायग्राम को देख के अब डरने की कोई बात नहीं है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और रह गया है, उसे भी कर ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। कहा गया है एक वृत्त की 2 जीवाएं। सबसे पहले भैया एक सुंदर सा वृत्त बनाइए। देखिए कहा गया है यदि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को E बिंदु पर काटती है। तो मेरे भाई अगर 2 जीवाएं हैं वो दोनों एक दूसरे को, मान लो ये एक जीवा हो गई, इसका मैंने नाम दे दिया AB, और दूसरी जीवा है CD, अगर वो दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, यानी कि एक दूसरी जीवा हो गई, अगर इसका मैं नाम दे दूं CD, तो ये दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं दोस्तों, E बिंदु पर काट रहे हैं। तो AE का मान 4 दिया गया है। अब देखो मेरे भाई बहुत ही सुंदर सा चीज है, आपको इस AE का मान दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, EB का मान आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो EB होगी ये हो गया 6 सेंटीमीटर। CE यानी ये जो है CE है ये आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो ED यानी यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये वाली लंबाई, इसका आपसे मान पूछा गया है। तो भैया मेरे पहले ये बताओ कि मैंने इस पर आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जब भी किसी वृत्त की 2 जीवाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, तो देखो भैया यहाँ 4 भाग में बढ़ जा रहा है, तो ये एक जीवा के जो 2 भाग होंगे उनका गुणनफल अगले जीवा के 2 भागों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी सिंपल में मैं लिख सकता हूँ AE गुना EB बराबर CE गुना ED। अब देखो यही ED का माप आपसे पूछा गया, तो ED को हमें ऐसे ही रख देना है। AE का मान कितना है 4, EB का मान है 6 और CE का मान हो गया 5। अगर मैं उसे इधर लाऊं तो ये नीचे आ जाएगा, बराबर ED हो जाएगा। अब मेरे बच्चों बोलो 4 छके 24, 5 से भागा देता हूं तो 5 चौके 20 और फिर 0.0 आ गए, 5 अटे 40, यानी 4.8 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो भैया यहाँ ED का मान आ गया 4.8 सेंटीमीटर। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो देखो भैया बहुत ही मजेदार तरीके से हमने आपको समझा दिया है। आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए,
वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे इंस्टा और एफबी पे भी रणभूमि मैथ्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों सर्कल के अब जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बच गए हैं वो सभी धुआंधार तरीके से अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।